नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आजकल पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई खासे चर्चाओं में है। वो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। चर्चाएं लगातार हैं कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण क्या है, वो भी अलग अलग तरह की चर्चाओं में है। कुछ तो कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई तेवर दिखा रहे हैं क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। कुछ का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर द्वारा उनके पिता पर की गई टिप्पणी को कुलदीप भूल नहीं पा रहे हैं और उनके इस जख्म को दूडाराम और भव्य बिश्नोई की हार ने और भी हरा कर दिया है। कारण क्या है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ना तो कुलदीप कुछ बोल रहे हैं और ना ही उनके समर्थक जुबान खोल रहे हैं। लेकिन दाल में काला जरूर है। क्या काला है, कितना काला है, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा व बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। राठी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। लगातार खबरें आ रही हैं कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, तो क्या क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वो सभी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे लगातार भजनलाल परिवार पर, तो जिस तरीके से इस चुनाव में भव्य बिश्नोई विधानसभा आदमपुर से आ रहे हैं, जी तो उसके बाद से ही भजनलाल परिवार, विशेषकर कुलदीप बिश्नोई जो हैं, वो अज्ञातवास में दिखे। आप अगर जी देखें, पिछले दिनों जब ये प्रकरण हुआ जो बिश्नोई महासभा का, तो जी उन्होंने प्रयास किया कि भाई जो वर्तमान प्रधान है उनको पदमुक्त किया जाए, क्योंकि उनकी अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे। लेकिन इसके बाद जी एक टकराव की स्थिति बनी और बिश्नोई महासभा के कथित सदस्यों ने एक और बैठक करी और उल्टा कुलदीप बिश्नोई पर ही वो हमलावर हो गए। उन्हें संरक्षक पद से हटा दिया। जिन्हें कुलदीप हाँ बिश्नोई ने रिप्लेस किया प्रधान के तौर पर, उन्होंने भी पद बाहर लेने से इनकार कर दिया। तो कुल मिला के जो जी किरकिरी पिछले कुछ दिनों से हो रही है, जी भाजपा में जो स्थिति या जो अपेक्षाएं कुलदीप बिश्नोई ने की थी, वो उन्हें वो उम्मीदें उनकी पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में भी बनाते रहे हैं और वर्तमान में भाजपा में भी वैसा ही प्रयास कर रहे हैं कि वो जो जी पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम हैं या और जो इवेंट्स हैं, उनसे वो दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं कि पार्टी आला का उनकी सुध ले, जी उनकी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरी करे। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भाजपा में ऐसी स्थिति है। भाजपा में आप अगर देखेंगे तो लगातार अलग अलग अंतराल पर अलग अलग नेताओं को भाव दिया गया। जैसे एक टाइम जी पे देवीलाल परिवार से दुष्यंत चौटाला को बहुत बहुत हाइप दी गई। प्रधानमंत्री जी गर्मजोशी से उनसे मिलते थे। अमित शाह जी लगातार समय देते थे। पूरी सरकार में उन्हें प्रमुखता मिली और उसके बाद जब वो गए तो सबने ही, तो पूरी पार्टी ने, प्रधानमंत्री से लेकर और आम कार्यकर्ता ने, भाजपा ने उनसे किनारा कर लिया। और जी फिलहाल भजनलाल परिवार के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है कि पार्टी उन्हें बहुत ज्यादा वेटेज देकर, बहुत ज्यादा भाव देकर जी सिर पर नहीं बैठाना चाहती। जी पंडित जी। राठी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोहनलाल ब्रोली का जो बयान आया कि राज्यसभा में कोई नया चेहरा होगा, या उनका इशारा ये था कि जो नाम मीडिया में है वो नहीं होंगे, तो मीडिया में तो कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे आगे चल रहा था। निश्चित तौर पर मीडिया का भी एक गुट जो लगातार प्रोजेक्शन करता है। जी आप अगर देखेंगे तो भव्य बिश्नोई को पूरे पिछले कार्यकाल के दौरान लगातार एक गुट मीडिया का मंत्री बनाने के लिए पूरी जी जोर आजमाइश करता रहा, लेकिन भाजपा जी ने इसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। जी जी और जी आप अगर ध्यान दें तो एक 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 मीडिया का एक वर्ग कभी कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजता है, कभी कुलदीप बिश्नोई को प्रदेशाध्यक्ष का दावेदार बताता है, कभी और तरीके से जी प्रोजेक्शन होती है। ये जो प्रोजेक्शन होती हैं, ये पार्टी की असलियत से या नीति से, योजनाओं से बहुत इतर होती हैं पंडित जी। और जी अगर आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर बीजेपी का देखें, तो जिसका भी नाम चलता है, जिसका भी जी नाम चलता है, वो बेचारा बैक बेंचर बन के रह जाता है
और जी बीजेपी अप्रत्याशित रूप से कोई नाम लेके आती है, कभी उसको मुख्यमंत्री बना देती है, कभी उसको सांसद बना देती है और कभी उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। तो ऐसा ही योगेंद्र, मैं कुलदीप आपसे बिश्नोई के साथ मुझे जी रणजीत जी, योगेंद्र, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुलदीप बिश्नोई लगातार कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, क्या वो तेवर दिखा रहे हैं या अपना वेटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, इसमें जहाँ तक मेरी अपनी राय है या जो भी पिछला आप ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखेंगे, तो जी कुलदीप बिश्नोई को मैं बहुत ज्यादा सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। जी हरियाणा विधानसभा का अगर आप देखेंगे इतिहास और उनका पुराना जी आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो उनकी बहुत ज्यादा उपस्थिति भी विधानसभा के अंदर नहीं है, और रही तो वो औपचारिकता के लिए बोलने के लिए कभी खड़े हुए और औपचारिकता पूरी की और चले गए। दूसरी बात जी कि जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो अपना दबाव बनाने में या किसी प्रकार का कोई इस तरह का कुछ दबाव बना पाएंगे, मुझे 1% भी नहीं लगता कि कोई दबाव बना करके बीजेपी उनके दबाव में कोई डिसीजन लेगी। रही बात जी दूसरा कि वो कभी भी जो है, वो चाहे बेटा रहा, चाहे वो खुद रहे, चाहे धर्मपत्नी रही है विधायक, जी कभी भी बहुत जी ज्यादा परफॉर्मेंस को लेकर के वो चिंतित नहीं रहे। वो एक जी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, भजनलाल जो स्वर्गीय भजनलाल जी के नाम पे वो परंपरागत राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले आदमी नहीं है। यदा कदा वो दिख गए दिल्ली में, तो वो गोल्डन जी स्पून वाले पॉलिटिशियन है। जहां तक मुझे लगता जी है कि जमीनी हकीकत, अब आज आप देख रहे हैं कि रिजल्ट किस तरह के हैं, परिवारों जी की राजनीति किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, किस प्रकार का असर है। तो वो राजनीति जी का जी वो वाला दौर एक खत्म हो गया है। और अगर वो जहां तक राज्यसभा और नाम चलने और दबाव बनाने की बात है, मुझे इन चीजों में कुछ लग नहीं रहा कि कोई वो दबाव बना के सक्सेस हो पाएंगे। वो एक जी 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 दिल्ली दरबार के अंदर परिक्रमा करके कुछ जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनके भाई आज की डेट में पंचकुला सीट से एमएलए बने हुए हैं कांग्रेस के, और जी 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 यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को हरा के वो वहां पहुंचे हैं। तो एक दौर जी उनके दिमाग में भी, मतलब जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल और तमाम चीजों में कयास लगाए जा रहे थे, भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो जी 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 दोनों हाथों में लड्डू, और ऐसा भी नहीं है कि इनका कम्युनिकेशन गैप आपस में है। तो ये सारी जी राजनीति जी जनता समझती है, और मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी प्रकार के दबाव में, हाँ, कि बहुत ज्यादा कोई असर वो उनका दबाव कोई दिखाई देगा, जी 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 या राज्यसभा में उनको भेजना जरूरी है। ये तो आप जानते हैं कि भाजपा है, और ये लास्ट टाइम तक भी आप किसी का नहीं कह सकते कि कौन वहां जाएगा। जी ये जी बात जी अलग है कि किरण चौधरी आई हैं, वो लकी है, और उधर से आते ही उनको राज्यसभा मिल गई है, बेटी एमएलए बनी, और वो जी मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं। तो जी 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 यहाँ किसी बात को यहाँ एकदम क्लियरिटी कोई है नहीं अभी तक भी किसी प्रकार की। जी 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 रविंद्र, आपको भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कुलदीप बिश्नोई को कि देवीलाल परिवार को बड़ा वेटेज दिया गया, दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया, रणजीत चौटाला को कैबिनेट मंत्री बनाया, अब किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया है, श्रुति को मंत्री बना दिया गया है, भजनलाल परिवार को कुछ नहीं मिला, तो ये भी टीस है। पंडित जी, मैंने पहले भी जैसे ये बात कही कि ये जी भाजपा की एक रणनीति रही है। तीनों परिवारों को पहले देवीलाल परिवार को सिराखों पर बैठाया और फिर उनको चलता कर दिया। योग्य। जी ऐसे ही भजनलाल परिवार के साथ हुआ, एक बार पूरी वेटेज दी। जी जब कुलदीप बिश्नोई आए, उन्हें राजस्थान में जो है प्रचार प्रभारी में भी बनाया खूब गया। इस्तेमाल किया। जी, प्रभारी जी बनाया गया, प्रचार में इस्तेमाल किया गया। जी और खूब कार्यक्रमों में भी दिखे और खूब वेटेज भी उस समय मंचों पर कुलदीप बिश्नोई को दी गई। लेकिन अब वर्तमान में, जैसे योगेंद्र भाई ने भी कहा, कि फिलहाल बंसीलाल परिवार पर भाजपा मेहरबान है। और जी जैसे ही किरण आई तो उन्हें राज्यसभा, बेटी को मंत्री, वो तमाम चीजें हुई। तो जी भाजपा का अगर देखेंगे तो एक सिलसिलेवार एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एक बार सिराकों पर बैठाओ और फिर जब वो जो वहां से जो गेन होना होता है, वो गेन होने के बाद अब जी बीजेपी को किसी और नॉन जाट लीडर की बाहरी जरूरत नहीं है। बीजेपी में नायब सैनी हुए और हुए तमाम, जी मोहनलाल बड़ोली हुए, तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े नाम बन चुके हैं जी जिन्हें भाजपा ने बड़ा नाम बनाया है, जो गैर जाट नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। तो जी 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 कुलदीप बिश्नोई जिस तरह की वेटेज चाहते हैं, वो भाजपा में कतई मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और रविंदर जी, मैं इसमें योगेंद्र जी की पार्टी साहब इस मैं बात से भी सहमत हूँ कि जब कांग्रेस योगेंद्र में कुछ भी बोल रहे, रहे हैं।
रविंद्र एक बार, योगेंद्र कुछ बोल रहे हैं। हाँ योगेंद्र जी। रविंदर जी, मैं ये इसमें आपकी जो बातचीत है, मेरा एक विचार है कि दुष्यंत जी चौटाला की परिस्थिति फर्क है। जी क्यों? जो दुष्यंत चौटाला की परिस्थितियां थी वो इनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता जी पार्टी मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार में उन्हें एमएलए की जरूरत थी, उसके पास 10 एमएलए थे। और जी 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 जो किरण चौधरी हैं वो इलेक्शन से सही समय पर उन्होंने वहां से उधर से बाय बाय किया। और एक ये लकीली जी ये है कि हैट्रिक बीजेपी की लग गई हरियाणा में, तो कभी तीसरी बार सरकार बनी नहीं किसी की। तो उसके जी जी उसमें जी और इसमें बड़ा भारी अंतर ये था कि जब भाजपा को जरूरत पड़ी और निर्दलीय विधायकों ने जब अपनी शर्तें रखनी शुरू की कि साहब पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन साहब वाले सारे डिपार्टमेंट, एक एमएलए थे जो कि बेचारे विधानसभा नहीं पहुंच पाए अपनी बहुत ज्यादा बड़बोलेपन की वजह से और तमाम घमंड की वजह से। उनका कहना था कि ये जी 12-14 डिपार्टमेंट मुझे दे दो। दूसरे एक एमएलए थे वो कुछ और मांग रहे थे। एक तीसरे जी एमएलए थे जी वो बोले मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है। तो वो जी ब्लैकमेलिंग और वो शर्तों वाला कंडीशन देखने के बाद अ, एक डिसाइड हुआ था मनोहर सरकार पार्ट 2 में कि भाई एनडीए का पार्ट रहे हैं इनेलो वाले और बीजेपी के जी साथ रहे हैं, तो इस परिवार को ही साथ जोड़ लिया जाए क्योंकि 10 एमएलए उनके पास थे। और जी जी हाईकमान जी ने ये डिसाइड किया था और केंद्र की कुछ नेताओं की उसमें भूमिका थी। दुष्यंत चौटाला क्योंकि पहले पार्लियामेंट में रह चुके थे, तो जी पार्लियामेंट से उनकी एक दो लोगों से दोस्ती थी। उसमें मैं जी अनुराग ठाकुर का नाम लूंगा। तो वो जो जी जी डेवलपमेंट हुई थी वो दिल्ली से डेवलपमेंट हुई थी और एक स्थिर सरकार चलाने के लिए निर्दलियों की बात नहीं सुनी गई थी उसमें। अब हालात में चेंज ये है कि इनके पास अपनी कोई संख्या बल नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी के दबाव में सरकार क्यों आएगी और उनको राज्यसभा क्यों देगी? कोई बहुत ज्यादा कोई मास योगेंद्र लीडर हो या कोई दबाव योगेंद्र सरकार मैं पे हो, उनको आपको लगता है कि योगेंद्र लगातार चर्चा ये है कि कुलदीप बिश्नोई झटका देने की तैयारी में है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं बोल रहे, उनके समर्थक भी बिल्कुल चुप हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में बड़ी तेज चर्चा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं, मेरे को रविंद्र जी ऐसा मैं आपको नहीं बोल रहा लगता। और झटका, अब सरकार बन चुकी है, हैट्रिक जी लग चुकी है, लोकसभा में जो होना था हो चुका है। तो मेरे को नहीं लगता जी किस प्रकार का वो झटका देंगे इस कंडीशन में। महाराष्ट्र में जी बीजेपी की बढ़त रही है, अपने सरकार बना गए, तो अब ऐसे में वो जी झटका देके जाएंगे कहाँ? वो एक अनफॉर्चुनेट होगा। जैसे कि आपके सामने अशोक तंवर का उदाहरण है। अशोक तंवर आधा जी घंटा पहले कहीं थे और वो मनोहर लाल जी बड़े प्रयास करके लाए थे उनको कि भाई मेरे भांजे हैं ये। और भांजा जी आधा घंटा पहले कहीं थे और उधर जो है तंवर साहब उधर भाग चले गए कि राहुल जी के आते ही पाला चेंज कर गए। जी लेकिन आप जी देखिए कि वहां भी जो है वो किस तरह की परिस्थितियां थी। किरण चौधरी को इधर आने पे फायदा रहा और उनको वहां जाने पे जी फिर एक बार लॉस उठाना पड़ा है। अब जो जी भी लीडर इस तरह से भाग दौड़ में से थे या पैराशूट से कूद रहे थे, तो उनको जी उनको लेने में अब मोहनलाल बड़ोली के आप बयान भाई साहब देख रहे होंगे पंडित जी, आप सारे कुछ नजदीकी से देख रहे हैं। बड़ोली ने कहा जी कि भाई जिन लोगों ने भीतरघात किया है, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, अब उनकी एंट्री के अंदर, री एंट्री के अंदर बहुत दिक्कत होगी। और ऐसे लोगों को जी पार्टी में लेने के खिलाफ भाजपा और संघ की पूरी लॉबी काम कर रही है। अब भाजपा जी के अंदर कांग्रेस के वो चेहरे या छुटभैये नेताओं की एंट्री नहीं होगी जो कांग्रेस में खेल किया करते थे कि भाई इधर आए और जी सीएमओ में घुस गए और यहाँ आगे कुछ और खेल करने लगे। तो वो चीज है, वो बीजेपी के लोग अब फ्रंट पे आ गए हैं, पुराने लोग और संघ के लोग, तो इनकी एंट्री में जी भी जी दिक्कत आएगी। रविंद्र मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये बड़ी चर्चाएं हैं लगातार कि कुलदीप बिश्नोई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या क्या है उनके पास, उनके ऑप्शन क्या है? पंडित जी, यहाँ मैं योगेंद्र भाई से ना बहुत हद तक सहमत हूँ और उसका उसका जी एक स्पष्ट कारण भी है। अगर कांग्रेस में जो प्रेशर टैक्टिक्स कुलदीप बिश्नोई की चलती थी, वहां जी किसी भी नाम को, किसी भी ब्रांड को एक वेटेज हमेशा मिलता रहा है। लेकिन जी भाजपा का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है वो बिल्कुल कांग्रेस से जुदा है। यहाँ किसी भी जी व्यक्ति को पार्टी की नीतियों पर हावी नहीं होने देते। और जी यहाँ झटका देने में मैं ये मानता हूँ कुलदीप बिश्नोई क्या झटका देंगे। भाजपा उनको वेटेज ना देके पर्याप्त झटका दे रही है। और वेटेज जी दे तो पंडित जी किस किस ग्राउंड पर दे? फिलहाल वो उनके परिवार से भी कोई विधायक नहीं है, मतलब मैं कुलदीप बिश्नोई की जी बात कर रहा हूँ। जी 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 ना जी उनकी जी पत्नी रेणुका, ना बेटा भव्य। तो कुल मिला के जो ये चीज है ना कि कांग्रेस में भी उनका ये भी बात थी योगेंद्र जी की, कि कुलदीप बिश्नोई जो मास लीडर भजनलाल थे, पब्लिक में जो उनकी पकड़ थी उसके आसपास भी नहीं है। कांग्रेस में जब जी ये
खुद भी विधायक थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तब भी कई बार नाराज होकर कई कई दिन इनके फोन स्विच ऑफ रहे और खूब ये सुर्खियां बटोरते थे, पब्लिक में नहीं है, नाराज हैं, रूठे बैठे हैं, कोप भवन में चले गए। लेकिन कांग्रेस में एक दिक्कत थी पंडित जी, जो नेतृत्व था वो इनकी पूछ करता था। भाजपा में मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई को वो वेटेज या वो पूछ मिलेगी, और वर्तमान हालात में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे भाव पार्टी राजनीतिक तौर पर कुलदीप बिश्नोई को देगी। लगातार चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा को झटका दे सकते हैं या कोई धमाका कर सकते हैं, लेकिन ना तो कुलदीप बिश्नोई कुछ बोल रहे हैं और ना ही उनके समर्थक जुबान खोल रहे हैं। बस राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वो अब झटका देंगे तो क्या, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई वर्तमान में राजनीति में ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। ना तो वो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना उनकी पत्नी विधायक हैं, ना उनके भाई दूड़ाराम विधायक हैं, और ना पुत्र भव्य बिश्नोई। तो फिलहाल कुलदीप बिश्नोई खुद अधर में हैं। वो रूठे हैं, क्यों रूठे हैं, इसका खुलासा शायद जल्दी हो जाएगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।